हाथरस कांड जिक्र होते दिल को आज भी कचोट देता है। कहने को तो इस घटना को 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन तलाशी का सिलसिला जारी है। जहां आरोपी की तलाश पुलिस को है, बेगुनाह परिवार को तलाश इंसाफ की है, भोले बाबा को बचाने के खातिर वकील को तलाश सबूत की है, और दहलती हाथरस की जमीन बेगुनाहों को मिले मुक्ति इसकी तलाश में है। लेकिन इस तलाशी में आरोपियों की एक लंबी फहरिस्त तो तैयार हो रही है, मगर सवाल है कि क्या भोला बाबा इस घटना का जिम्मेदार है? क्योंकि उनके वकील एपी सिंह इस बात को साफ नकारते हुए दिखे हैं और कह रहे हैं कि भोला बाबा को महज मोहरा बनाया जा रहा है, असल वजह तो कुछ और। कहते हैं कि जुर्म की दास्तान इतनी लंबी नहीं होती जितनी दिखाई देती है। लेकिन सवाल तो ये है कि जिस जुर्म की बात हो रही है वो जुर्म क्या भोला बाबा ने किया है? आरोप संगीन है, 121 मौतों की दर्दनाक कहानी है। प्रशासन सवालों के घेरे में है, लेकिन भगदड़ की कहानी अब पलटती नजर आ रही है, और यह कहानी कोई और नहीं बल्कि वकील एपी सिंह सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि यह सब एक साजिश के तहत हुआ है। भोले बाबा की बढ़ती लोकप्रियता के तहत यह घटना हुई है, और यह भगदड़ की वजह बाबा की चरणों की धूल लेने की नहीं, बल्कि भीड़ में जहरीले पदार्थ की केन खोली गई और भगदड़ मच गई है। एपी सिंह का आगे कहना है कि इस पूरे मामले पर एसआईटी टीम गठित हो और अज्ञात के खिलाफ जांच हो और उन्हें सजा मिले, क्योंकि उस सत्संग में 10 से 12 लोग आते हैं और भीड़ में जहरीले पदार्थ का स्प्रे छोड़ देते हैं, जिस वजह से वहां लोग बेहोश हो गए, गिर गए और भगदड़ मच गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे उस भगदड़ का शिकार हो जाती हैं। बता दें कि इस पूरे मामले पर जांच चल रही है और अभी तक कई बाबा के अनुयायी पर एफआईआर दर्ज है, जिसमें मुख्य आरोपी के तौर पर मधुकर को बताया जा रहा है। वो बाबा का चेला है और कहा जा रहा है कि घटना के बाद बाबा ने उसी से काफी देर तक कॉल पर बात करी थी। लेकिन इन सब के बीच सवाल अभी भी बरकरार है कि वकील एपी सिंह जो बयान दे रहे हैं, जो नई कहानी गढ़ रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। एक के बाद एक खुलासे और अब नया एंगल, मगर अभी तक इस पूरी घटना का जिम्मेवार का ठीकरा किसी के सर नहीं फोड़ा गया, यह तय नहीं हो पा रहा है। रोजाना गिरफ्तारी होती है, जांचें चलती हैं, तलाश जारी है, बाबा सही हैं या गलत इस पर बातें हो रही हैं। तो अब यह नया रेला कि बाबा बढ़ती लोकप्रियता को गिराने के खातिर यह कांड हुआ है, लेकिन इसकी सच्चाई की परतें अभी तक खुल करके सामने नहीं आई हैं। एक के बाद बयान, एक के बाद नई जांच, एक के बाद एक गिरफ्तारी, लेकिन अब ये नई कहानी जो एपी सिंह द्वारा गढ़ी गई है, क्या वाकई ऐसा कुछ है इस मामले पर? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।